मॉर्निंग एवरीवन। नाउ हैव यू एवर फील्ड कि मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आई डोंट हैव टू चेंज, मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। कई बार लगता है जीवन में, लेकिन कई बार जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पे ले आती है जहां हमें लगने लगता है कि काश यार मैं पहले मेरे को पता होता, काश मैं अपने आप को और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करता तो अपने पोटेंशियल को समझ पाता और मेरी जीवन की कहानी कुछ और ही होती। Today I'm going to narrate you a very interesting story but true, अच्छी कहानी है। When I was just newly commissioned at Second Lieutenant, जब हम सेंटर पहुंचे तो वहां पर मेरे को एक मौका मिला एक पार्टी अटेंड करने का, जिसमें एक सूबेदार साहब रिटायर हुआ एज एन ऑनरी कैप्टन। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो जो सूबेदार साहब रिटायर हो रहे थे एज ऑनरी कैप्टन, उनको मैंने हॉकी खेलते हुए सर्विसेज टीम की तरफ से उबैदुल्ला गोल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था 1976 में, उसमें देखा था मैंने। और उस जमाने में वो इंडिया के लिए खेला करते थे, हम लोगों को उनका गेम बड़ा अच्छा लगा था, काफी लोग उनके फैन भी थे। तो मैंने उनको वो पूरी स्टोरी बताई जब मिला मैं उस पार्टी में, और मैंने उनसे पूछा कि आपकी ये जर्नी हॉकी की कैसे शुरू हुई, आप हाउ डिड यू लर्न हॉकी एंड ये जर्नी आपकी कैसी रही, जो आप इंडिया भी खेले। सो ही लाफ्ड, ही सेड साहब मैंने हॉकी जो था कभी गांव में वगैरह में ऐसी थोड़ी बहुत खेली थी, बाकी मैंने सीरियसली कभी हॉकी खेली ही नहीं थी। वो तो एक बार ऐसा हुआ कि यूनिट में इंटर कंपनी टूर्नामेंट चल रहा था हॉकी का, तो उसमें उनकी कंपनी के जो जवान थे 3-4 वो बीमार हो गए और सब्स्टिट्यूट मिला के भी पूरी टीम खड़ी नहीं हो पा रही। तो सीनियर जेसीओ ने कंपनी कमांडर साहब को मेरा नाम बोला। अब वो मेरे को ढूंढने लगे कि चलो उतरो हॉकी फील्ड में। तो मैं ऑडियंस में बैठा था स्टेडियम में, और वहां से छोड़ के मैं भागा और कंपनी लाइन में बैरक्स में जाके छुप गया। मेरे को ये डर लगा, ही सेड कि मेरे को ये डर लगा कि कहीं लोग मेरा गेम देखेंगे तो हंसेंगे, क्योंकि मैं तो कभी बहुत ज्यादा हॉकी खेला नहीं। लेकिन ढूंढते ढूंढते उनका प्लेटून हवलदार आ गया बैरक में और उनको पकड़ के ले जाके हॉकी फील्ड में खड़ा कर। नो फॉर अ लिटिल व्हाइल ही वाज अ बिट नर्वस, ही सेड, लेकिन आफ्टर सम टाइम ही गॉट हिज रिदम। फॉर्चुनेटली हिज कंपनी वन, और मैच के बाद कंपनी कमांडर साहब ने उन्हें गले लगाया एंड ही थम्ड हिज बैक एंड ही सेड ही अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस। बस साहब उसके बाद ही सेड कि मैं यूनिट टीम में सिलेक्शन हो गया, फिर मैं डिवीजन टीम में, फिर कमांड टीम में, और 2-3 साल में मैं इंडिया टीम के लिए खेलने लगा। इट वॉज लाइक द फेरी टेल फॉर मी कि कोई व्यक्ति जो कि ज्यादा खेला भी नहीं था, वो 3-4 साल में जो है एक बार आइडेंटिफाई हुआ उसका टैलेंट, उसके बाद 3-4 साल में वो इंडिया भी खेल लिया। नो, हर कोई इतना लकी नहीं हो सकता सूबेदार साहब की तरह कि कोई उनको आइडेंटिफाई करे, फिर घसीट के भी लाए, मैदान में खड़ा करे और बोले अब करो। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी थी, जो वो भी सही है, सच्ची है, विच आई विल टेल यू लेटर। लेकिन ये सोचने पे मेरे को मजबूर हुआ कि यार हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई आवर पोटेंशियल एंड टैलेंट्स, वो छुपी रह जाती। और हर कोई इन सूबेदार साहब की तरह लकी भी नहीं हो सकता। तो कितना जरूरी है कि हम अपने आप को पहचानें। वी शुड बी सेल्फ अवेयर, और अपने टैलेंट और पोटेंशियल को पहचान सके टाइमली, राइट, और अपने आप को डेवलप कर पाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं?
इसके लिए एक बहुत बढ़िया टूल है जौहरी विंडो, जो कि दो साइकोलॉजिस्ट थे 1955 में, उन्होंने वो एक तरह से इन्वेंट किया। इनका नाम था जोसेफ लिफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम। इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने ये विंडो, जौहरी विंडो, इन्वेंट की, जो कि हेल्प करती है हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और अपना पोटेंशियल भी खोजने के लिए। जब हम सेल्फ अवेयर होंगे तभी अपना पोटेंशियल भी खोज पाएंगे। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। ये एक तरह का विंडो पेज है जिसमें कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4, आप देख रहे हो ना। सबसे पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि है ओपन एरिया। ओपन एरिया क्या है? इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि नोन टू सेल्फ है, हमें भी मालूम है और दूसरों को भी मालूम। वो इंफॉर्मेशन जो हमारी है, मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्व्स इज नोन टू अस एज वेल एज टू अदर्स। ये क्या हो सकती हैं ऐसी इंफॉर्मेशन? हमारी कुछ आदतें, हमारे एटीट्यूड, हमारी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, नाम ऑफ कोर्स, राइट, सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इत्यादि इत्यादि, जो पब्लिक उसमें है, डोमेन में है, हमें भी मालूम है और दूसरों को भी मालूम है हमारे बारे में, राइट। जब हम इसको बढ़ाने की कोशिश करें, इस ओपन एरिया को, तो वो कैसे बढ़ सकती है? अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम एक पार्टी में जाते हैं, संदीप नाम, हम सबसे मिलते हैं और हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, आई एम संदीप एंड माय फ्रेंड्स कॉल मी सैंडी। अब आपने क्या किया? अपना निकनेम बताया, तो बहुत सारे लोग बाद में आपको सैंडी बुलाने लगेंगे, राइट। तो धीरे धीरे करके जब हम अपनी ये एरिया को खोलते हैं, बड़ा करते हैं, तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बनती है, और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स बॉन्ड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इनटू पर्सनल रिलेशनशिप, राइट। फेमिलियरिटी क्रिएट्स कनेक्शन। तो हमारा उद्देश्य है कि ये जो ओपन एरिया है, इसको कई लोग पब्लिक एरिया भी कहते हैं, वो इनलार्ज करना, बड़ा करना। दिस इज अबाउट ओपन एरिया, right? Now we move to the second quadrant, which is called as blind area. यहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है ब्लाइंड एरिया में? वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें नहीं मालूम, इट इज अननोन टू अस, बट हमारी वो इंफॉर्मेशन दूसरों को मालूम, नोन टू अदर्स। तो अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ये है ब्लाइंड एरिया। ये ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि अननोन टू सेल्फ है, अननोन टू अदर्स? हो सकता है हमारी कुछ हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड, हमारी कुछ बुरी आदतें। जैसे उदाहरण के तौर पे, समवन इज इन अ हैबिट ऑफ मंचिंग फूड लाउडली, चबाते वक्त आवाज करता है, कुछ लोगों की होती है। अब लंच टाइम में जब वो बैठता है खाना खाने और अपना टिफिन खोलता है, तो दूसरे उसके साथ बैठना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत मंचिंग के समय आवाज करना। तो पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग हिम। अब वो बुलाता, आजा यार साथ खाते हैं, तो नहीं नहीं तुम खाओ यार। अब उसको समझ में नहीं आता, व्हाई आर पीपल अवॉइडिंग अनलेस समबडी टेल्स हिम। तो हमें ये देखना होता है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं हमारे, उनको हम कैसे करें? पूछ के, फीडबैक लेके या ऑब्जर्व करके दूसरों के रिएक्शन, कि हमारे प्रति दूसरे का क्या रिएक्शन है, क्या कहा कि वो व्यक्ति मेरे प्रति ऐसा रिएक्ट कर। तो ग्रेजुअली व्हाट वी विल बी एबल टू डू इज, ये फीडबैक से पूछ के वी विल बी रिड्यूसिंग द ब्लाइंड एरिया, द ब्लाइंड स्पॉट। तो ये क्वाड्रेंट छोटा होता जाए। जैसे जैसे हम फीडबैक लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे दूसरों के रिएक्शन और अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, इट्स ऑल पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली,
राइट। सो हम ये क्वाड्रेंट भी धीरे धीरे छोटा करते जाए। अब हम आते हैं तीसरे को, विच इज कॉल्ड एज हिडन एरिया, समटाइम्स प्राइवेट एरिया। इसमें क्या होता है, नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स। अब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि नोन टू सेल्फ है, अननोन टू अदर्स है, अर्थात आप दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्राइवेट एरिया। तो इसमें हमारे कुछ सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल चीजें, फैमिली के बारे में डिटेल्स, ये सब हम रखते हैं छुपा के, राइट। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कि अपने आप को पूरा एक्सपोज कर दिया था जनता के साथ? महात्मा गांधी। अगर उनकी किताब पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वी वुड फाइंड कि गांधी जी ने कब झूठ बोला, कब चोरी की, क्या उनके दिल में गिल्ट थे, सब उन्होंने उसमें बखान किया हुआ है। He did that because he wanted to be transparent to the people. और उन्होंने अपना कोई भी प्राइवेट एरिया नहीं छोड़ा था। He exposed himself to the people absolutely because he wanted to build trust and people trusted him that time. गांधी जी ने बोला, and that's why Einstein had to say this about him. Generations to come will wonder that such a one in human blood and flesh ever walked on this planet Earth. तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सब कुछ आप एक्सपोज करो, छोटा सा अपना प्राइवेट एरिया भी रखो, लेकिन उसको मिनिमाइज करना है, उसको भी छोटा करना है, बिकॉज जितना हम छोटा करेंगे उतना ही ट्रस्ट बढ़ता जाएगा लोगों के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग हैं अपने मोबाइल में पासवर्ड रखते, ना उनकी वाइफ को मालूम है वो पासवर्ड, ना बच्चों को। नेचुरल बात है कि कुछ भी होगा तो वो ट्रस्ट कम, लेकिन एक व्यक्ति है उसका पासवर्ड सबको मालूम है, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, दे कैन ओपन हिज मोबाइल एनी टाइम, तो वो ट्रस्ट जो है वो बरकरार रहे, बल्कि स्ट्रेंथन होगा। So that is the importance of this quadrant. Then we come to the very important quadrant, the fourth. वो इंफॉर्मेशन हमारे बारे में ना तो हमें मालूम है, दैट इज अननोन टू सेल्फ है, और अननोन टू अदर्स, ना दूसरों को मालूम। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? वो है हमारे पोटेंशियल, हमारी हिडन टैलेंट, जो ना हमें मालूम है ना दूसरों को मालूम। अब मैं आपको वो जो शुरू में मैंने बोला था कि एक और कहानी सुनाऊंगा, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टोरी। स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन हो रहा था एथलेटिक्स, तो हर हाउस के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टिसिपेंट्स थे जो हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो 800 मीटर्स में एक पर्टिकुलर हाउस का एथलीट जो था वो उस दिन नहीं आया, कुछ कारणों से। अब ये कंपलसरी था, मैंडेटरी था कि एक बंदे को तो पार्टिसिपेंट होना ही है, वरना वो -5 -10 पॉइंट्स हो जाते। तो सब लोग ढूंढने लगे कि भाई कौन दौड़ेगा। तो एक बंदे पे नजर गई जो कि हु वाज अ स्पोर्ट्समैन, बट ही नेवर रन अप 400 मीटर 800 मीटर्स रेस, और 800 मीटर्स इज नॉट एन इजी रेस। 200 मीटर के 4 लैप लगाने, अब कोई विलिंग भी नहीं था, वो भी नहीं हुआ लड़का स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल टेंशन की बात थी, गर्ल्स भी थी, नोबडी वांटेड टू कट ए सॉरी फिगर के 4 लैप्स लगा ही नहीं पाए, पीछे सबसे पीछे दौड़ रहे। तो ही ऑल्सो, दिस गाय ऑल्सो सेड कि नहीं यार मैं नहीं दौड़ूंगा, मैंने कभी जिंदगी में इतना लंबा दौड़ा ही नहीं। लोगों ने उसको बड़ा दे कचोल्ड हिम, दे सेड कि यार तू 2 लैप दौड़ ले अच्छी तरीके से, 2 लैप तो बढ़िया दौड़ लेगा, और उसके बाद तो कुछ भी बहाना करके निकल जाना कि मसल पुल हो गया, एंकल स्प्रेन हो गया। सो दिस आइडिया ही लाइक, सो ही एग्रीड, ही सेड ओके फाइन। तो अपने दौड़ने शुरू हो गए, एंड सरप्राइजिंगली वो 2 लैप क्या पूरे 4 लैप उसने कंप्लीट किए, एंड ही स्टूड फर्स्ट इन दी हीप्स। पूरा उसका हाउस तो जो सरप्राइज हुआ, he himself, this boy student was also surprised कि वो 800 मीटर की रेस में फर्स्ट आया हीट्स में, and then he went on to win the finals.
और 2-3 साल में ही रिप्रेजेंटेड हिज स्टेट इन जूनियर्स एंड ब्रोक द स्टेट रिकॉर्ड. ही डिडंट इवन नो कि उसके अंदर में इतना बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ. सो अब ये जो क्वाड्रेंट है, इसकी अहमियत क्या है कि जितना हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जितनी अपनी लिमिट्स बढ़ाएंगे, जितनी हम इनिशिएटिव लेंगे, हम क्या करेंगे, ये अननोन जो क्वाड्रेंट है, अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स, उसको श्रिंक करते जाएंगे. राइट? और इससे क्या होगा, अब तीनों क्वाड्रेंट देखिए आप, 2, 3 एंड 4, ये तीनों श्रिंक हो रहे हैं और आपका ओपन एरिया बढ़ता जा रहा है. सो जैसे ही आप अपना ओपन एरिया बढ़ाते जाएंगे, आप उतने ही कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, उतने ही अपने आप को पुश करेंगे, उतने ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएंगे. हमारे रिलेशनशिप्स उतने ही बेहतर होंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी होंगी, हम सेल्फ अवेयर होंगे. सो एंड में अगर हम देखें तो जब हम अपना सेकंड क्वाड्रेंट भी श्रिंक कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट भी श्रिंक कर रहे हैं, फोर्थ भी श्रिंक कर रहे हैं, तो ओपन एरिया बढ़ता जा रहा है. तो फाइनली निकल के क्या आना चाहिए कि पूरा ओपन एरिया और एक कोने में छोटा सा प्राइवेट एरिया. मैं ये नहीं कह रहा हूं एवरीवन शुड बिकम गांधी जी, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो. राइट? So this is how we will become, and we will finally be a greatly improved man. Right? So explore yourself. Start taking initiative. Make use of all the opportunities. अब ये नहीं सोचना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे को ऊपर लेके जाएगी. We have to keep jumping. Keep pushing ourselves. There is no limit in pushing ourselves. We need to get out of the comfort zone. And then only we will be able to explore our potential. Right? Inside you, remember, there is a champion. There is an artist. There may be a record breaker, a great leader in the waiting. All we need to do is push ourselves, explore. Right? So start today. Have a huge open area and a small private area. This is what is Johari Window about. All the best. Thank you. Jai Hind.